रेगिस्तान और सहराए चोलिस्तान की पहचान काला हिरन 1970 की दिहाई तक पाकिस्तान के सहराओं में दूर दूर तक छलांगे मारता, अठलाता और इंसान दोस्त खूबसूरती को बिखेरता हुआ यहाँ नजर आया करता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1973 तक काला हिरन कहीं ढूंढने से भी ना मिला। आज हम काले हिरन को रोही चोलिस्तान में ढूंढने निकले हैं और उन मुहर्रिकात को भी ढूंढने निकले हैं कि क्या वजह हुई, क्यों काला हिरन जो कि इंसान दोस्त खूबसूरत जानवर कहीं रूठ गया और अब तलाश करने से भी नहीं मिलता। एक वक्त था जब जनूबी पंजाब के शहर बहावलपुर से 30 किलोमीटर दूर अजीम सहराए चोलिस्तान, जिसे मकामी जबान सिराइकी में रोही कहा जाता है, दीगर जंगली हयात के साथ साथ नायाब नस्ल के लंबे सींगों वाले काले हिरन चौकड़ियां भरते दिखाई देते थे। मगर कुछ ही अरसे में चोलिस्तान ऐसे दिलफरेब नजारों से महरूम हो गया। ये नायाब जानवर, जिन्हें मकामी लोग बारिश की नवीद समझते थे, बाहर से आने वाले शिकारी बंदूकचियों का निशाना बनते चले गए। और इनका तज़किरा सिर्फ तारीख की किताबों में बाकी रह गया। दरियाई सतलुज के उस पार 66,25,800 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल सहराए चोलिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है, जो जुनूबी मशरिक में राजस्थान से जा मिलता है। चोलिस्तान के फीके जुग्राफियाई नकूश के बरक्स यहाँ के सकाफती रंग बहुत गहरे और दिलकश हैं और इन रंगों को यहाँ के मुनफरिद जंगली हयात और नबातात मजीद निखार देते हैं। खुश्क आबो हवा का हामिल ये सहरा कुदरती तौर पर मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के नायाब जानवरों और परिंदों का देरीना मस्कन है, जिनमें काला हिरन या ब्लैक बग सरे फहरिस्त हैं। चोलिस्तान के नखलिस्तानों में इटकेलियां करते और कलांचे भरते तीखे नैन नक्श वाले इस नायाब काले हिरन की कभी इस खित्ते में बहुतात थी। इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक 1947 में बर्रे सगीर के इस खित्ते में इनकी तादाद 80,000 थी, जो कम होकर सन 1964 में 8,000 पर आ गई और 1967 तक ये खूबसूरत जानवर पाकिस्तान की सरजमीन पर नापैद हो चुका था। अल्लाह ताला ने जो इस कुरे अर्ज़ पर बायोलॉजिकल सिस्टम बनाया है, उसमें स्पीशीज़, न्यू स्पीशीज़ इवाल्व भी हो रही हैं और एक्सटिंक्ट भी हो रही हैं ओवर अ मिलियन ईयर्स ऑफ टाइम। लेकिन जब ह्यूमन की इन्फ्लुएंस बढ़ी ड्यू टू कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या हाउसिंग पर्पसेस के लिए, तो उससे हुआ ये कि ये सिस्टम डिस्टर्ब हो गया और वो जो नेचर में वाइल्ड स्पीशीज़ थी वो रैपिडली एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गई। तो ब्लैक बग की कहानी भी कुछ इस तरह से ही है, ये भी उसी का शिकार हुआ है। जो नेचर में ये एक्सटिंक्ट हुआ है उसकी दो मेजर वजूहात हैं, एक हैबिटेट लॉस है और दूसरा ये है कि ओवर इलीगल हंटिंग। काले हिरन या ब्लैक बग को इंडियन एंटीलोप भी कहा जाता है। यह आमतौर पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में पाया जाता है। इसकी जाहिरी शक्ल सूरत निहायत दिलकश है। दो रंगी जिस्म, बड़ी बड़ी गजाली आँखें और बलदार लंबे लंबे सींग इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। नर काले हिरन का वजन आमतौर पर 34 से 35 किलोग्राम होता है और इसकी ऊंचाई 74 से 88 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसकी मादा कद में निस्बतन छोटी होती है और इसका वजन 31 से 39 किलोग्राम के दरमियान होता है। नर और मादा काले हिरन की शिनाख्त में सबसे बड़ा उनसर इसके सींग हैं। नर काले हिरनों को कुदरत ने लंबे और शानदार सींग अता किए हैं, जो इसे एक खास अंदाज देते हैं, जबकि मादा हल्के भूरे रंग की होती है और इसके सींग नहीं होते। एक दिलचस्प बात यह है कि नर काले हिरन का रंग मौसम और उम्र के साथ साथ बदलता रहता है। मानसून के आखिर तक इसका रंग बहुत गहरा और काला होता है, लेकिन सर्दियों में ये रंग हल्का पड़ने लगता है और अप्रैल की शुरुआत तक एक बार फिर भूरा हो जाता है। इसी तरह नर काले हिरन का रंग बढ़ती उम्र के साथ गहरा होता चला जाता है। काला हिरन न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी चुस्ती और तेज रफ्तारी के लिए भी मशहूर है।
80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के साथ काले हिरणों का शुमार दुनिया के तेज तरीन जानवरों में होता है। काला हिरन या ब्लैक बक फकत एक खूबसूरत जानवर नहीं, बल्कि सहराई और पहाड़ी इलाकों की फितरी जरूरत भी है। काले हिरन या चनकारा को हिंदू मत में खास मकाम हासिल है। काले हिरन के हवाले से चोलिस्तान में कई रिवायात मौजूद हैं, जिनमें से एक ये भी है कि सहराई इलाकों में बारिशें बरसने के असबाब यही हिरन हैं, जिनकी दुआ से बारिश होती है। यही वजह है कि मकामी लोग इन्हें शिकार करने के बजाय इनकी हिफाजत करते हैं। बड़ा खूबसूरत जानवर है, बड़ा प्यारा जानवर है। शिकाने को असा तक कह नहीं था करानी काने दे और तो थे देखे तो नेड़े हरण ढेक खड़े वल्डे फेल को आग जो बैठा है गाड़ी आई वधी है अगले दिन तरह गड्डियां आया ने बोला इन्हें को फोन किते बाहर अंदर शिकारी घेन में देन इतना तो कोई नहीं हमदा। बताया जाता है कि 1967 तक काला हिरन चोलिस्तान में वाफिर मिकदार में मौजूद था, क्योंकि हिरन यहाँ के मकामी इंसानी आबादी से मानूस थे। लेकिन इलाके में बाहर से आने वाले शिकारियों ने हिरनों के ताबड़तोड़ शिकार किए और महज चंद सालों में काले हिरन या चनकारा की नस्ल खतरे में पड़ गई। ट्रॉफी हंटिंग क्या चीज़ है और इससे आप कैसे महफूज रखेंगे फिर ब्लैक बक को और चनकारों को? जो गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त होती है वो परमिटेड हंट की होती है, जो इजाज़तनामे के साथ स्पेशल परमिशन के साथ हंट होता है। ट्रॉफ़ी जो जानवर होता है एनिमल जिसका हंट करते हैं, जैसे चिंकारा है या ब्लैक बक है, उसको वो हंट करने के बाद जो उसकी स्टफिंग करते हैं और उसके वो सींग, उसकी जो खाल होता है, स्टफ़ होता है, उसको ट्रॉफ़ी बोलते हैं। तो ट्रॉफ़ी हंटिंग जो है वो क्योंकि जितने भी जानवर ओवर एज होते हैं, जो एजेड होते हैं, उन्होंने अल्टीमेटली मर जाना, या वो शिकार हो जाएंगे नेचुरल, या वो नेचुरल डेथ हो जाएगी उनकी। तो बजाय उसके कि वो ज़ाया हो जाए, उससे बेहतर है कि उनको हार्वेस्ट कर लिया जाए और रेवेन्यू जनरेट हो। रिसेंटली हमने फोर्टाबास के इलाका में बेयरवुड फॉरेस्ट है, वहाँ पे रीइंट्रोड्यूस करवाया है ब्लैक बक को। वो पूरी साइंटिफिक स्टडी के बाद हमने उसको कैप्टिविटी से निकाल के पहले रीवाइल्ड किया है, उसकी ट्रेनिंग की है कि वो वाइल्ड कंडीशन को अडॉप्ट करे। उसके बाद उसकी जो प्रोजनी आई है, थर्ड प्रोजनी को हमने उसको उधर रिलीज़ किया है नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस में, और वहाँ पे वो सक्सेसफुल रहा है हमारा। लेकिन वो पॉपुलेशन अभी इतनी नहीं है कि उसमें से कोई हम ट्रॉफ़ी हंट करवाएं या कोई स्पेशल परमिट के थ्रू हंट करवाएं। लेकिन इन मुस्तकबिल में जब उसकी पॉपुलेशन एक हेल्दी पॉपुलेशन होगी और ज़्यादा एरिया पे उसकी पॉपुलेशन फैल जाएगी, तो फिर मुमकिन है कि वहाँ पे ट्रॉफी हंट करवाई जा सके। दूसरी आलमी जंग के दौरान अमरीकी फिजाइया का एक अफसर बहावलपुर के इलाके से काले हिरणों की जोड़ी अफजाइश नस्ल के लिए अमेरिका लेके गया था। 1930 में रियासत बहावलपुर के नवाब ने काले हिरणों के 50 जोड़े अमरीकी रियासत टेक्सास भिजवाए थे, जिनकी तादाद 1970 तक 5000 तक जा पहुंची। इसी तरह क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका को काले हिरणों के 10 जोड़े तोहफतन दिए थे, जो कैलिफोर्निया के जंगलात में छोड़े गए। अब अमेरिका में काले हिरणों की तादाद 50,000 के लगभग है, मगर स्याह हिरणों का असल मस्कन चोलिस्तान इन नायाब काले हिरणों से महरूम हो गया है। नवाबी तबीयत के मालिक इन खूबसूरत जानवरों के रूठ जाने का सबब कोई और नहीं बल्कि इंसान है, जिन्होंने गैर कानूनी बेदरेग शिकार और इनकी बस्तियों में बेजा मुदाखलत से कुदरत के लाजवाब शाहकार को नाराज कर दिया। इन रूठे हुए जानवरों को इनके वतन वापस लाने और यहाँ दोबारा आबाद करने के लिए हुकूमत पंजाब ने 1972 में अमेरिका और नीदरलैंड के बच्चों की जेब खर्च और जमाशुदा रकम से एक मयारी सफारी पार्क बनाने का फैसला किया। इस ज़मन में बहावलपुर से 35 किलोमीटर मशरिक में 1,62,000 एकड़ पर मुश्तमिल लाल सोहानरा नेशनल पार्क कायम किया गया। ये पार्क जनूबी एशिया के बड़े और वसी तरीन कौमी पार्कों में से एक है। पार्क का मुतनव्वे माहौल इसे दीगर पार्कों से मुनफरिद बनाता है और ज़मीनी खदोखाल
पार्क में सतह मैदानी और सहराई टीलों पर मुश्तमिल है। नेशनल पार्क में घने जंगल हैं तो सहरा भी, मैदानी इलाके हैं तो नहरें भी, नखलिस्तान है तो सहराओं की वीरानी भी। दरअसल ये पार्क काले हिरन की नस्ल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कायम किया गया था। यहाँ कमोपेश 400 से ज़ायद अनवा व अक़साम के परिंदे और जंगली जानवरों की अफजाइश नस्ल के लिए काम किया जाता है, जो पाकिस्तान से या तो मादूम हो चुके थे या इनकी नस्ल खतरनाक हद तक कम हो रही थी। इसीलिए पार्क में पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और WWF पाकिस्तान के इश्तराक से पाकिस्तान का पहला और वाहिद ब्लैक बक इंक्लोजर बनाया गया। उन्नीस 1973 में हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर कई साल कबल अमेरिका को दिए गए 10 काले हिरणों के जोड़ों के एवज 10 जोड़े वापस वतन मंगवाए गए। अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और दीगर ममालिक ने 43 काले हिरन पाकिस्तान को लाल सोहानरा नेशनल पार्क में रखने के लिए तोहफतन दिए। यूं चोलिस्तान के रेगजारों और नखलिस्तानों में यहाँ का पुराना बासी काला हिरन फिर दिखाई देने लगा। चिंकाराज के भी बेबीज आ रहे हैं हर सीजन में, और ब्लैक बक के भी बच्चे में नज़र आ रहे हैं, ब्लू बुल के भी बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो ये ब्रीडिंग के लिहाज से आप देखें, आपने भी फील्ड में विज़िट करके देखा है, जितने भी एनिमल्स हैं सारे फिट हैं, हेल्दी हैं, किसी को कोई डिजीज़ नहीं है, कोई आपने लेथार्जिक नहीं देखा, कोई आपने इमेसिएशन कहीं नज़र नहीं आई आपको। ये जो एनक्लोजर है ये बिल्कुल चोलिस्तान है, ये नेचुरल हैबिटाट है। इस नेचुरल हैबिटाट को जब एनक्लोजर में कन्वर्ट किया गया तो यहाँ नेचुरल प्रीडेटर्स थे, जिसमें गीदड़ है, जिसमें लोमड़ी है और जो वाइल्ड कैट्स हैं। तो इनका जो तादाद थी वो शुरू में बहुत ज़्यादा थी और वो छोटे बच्चों को नुकसान करती थी और एनिमल्स का नुकसान करती थी। तो उसकी इरेडिकेशन के लिए हम कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं एफर्ट। तो अभी हमने बहुत सारे यहाँ से जैकल्स और फॉक्सेस और वाइल्ड कैट्स बाहर निकाले हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका नंबर बहुत कंट्रोल्ड है। आज़ाद माहौल में नायाब हिरणों की हिफाजत को यकीनी बनाने में रेंजर्स के जवान और पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अहलकार दिन रात इस खित्ते की निगरानी पर मामूर रहते हैं। ये फोटाबाज का इलाका भेड़बाद का जंगल है। यहाँ दरिया गागरा इंडिया से पाकिस्तान में इंटर होता है। कभी कभी सन 15-16 में सैलाबी रेले भी आए जी। तो यहाँ ब्लैक बक सन 21 में पाकिस्तान आर्मी और रेंजर के तावन से रिलीज़ किए गए, चिनकारा, ब्लैक बक, नीलगाय वगैरह। तो हमने 2 टीमें बनाई हुई हैं जो दिन रात रेंजर के साथ गश्त पड़ताल, रोकथाम, नजायज़ शिकार करते हैं, कंट्रोल करते हैं जी। तो ये आपने देखा है नीलगाय हरन अपने प्योर ज़िंदगी जंगली गुजार रहे हैं। उनके पानी के लिए सरकारी टोबा भी बनाया हुकूमत ने, पंजाब ने जी। तो अवाम में भी आगाही मुहिम भी चलाई है कि ये असासा है, खूबसूरती है जंगल की, ये हुस्न है। कानून के बारे भी बताया, इनकी सजाएं, जुर्माने। इन्हीं काविशों का समर है कि कुदरती माहौल में 50 से ज़ायद काले हिरन मौजूद हैं और इनकी तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। ये रहीम यार खान का तो कोई 6,66,636 मुरबा मील है कोई। तो ये मुख्तलिफ इलाका बांट के दिए हुए हमें वाइल्ड लाइफ चेक पोस्टों का। अगर मैं एक चक्कर भी लगाऊं दिन में ना गाड़ी पे, तो ये 350 किलोमीटर एक दिन का बनता है। शिकारियों को कंट्रोल करने का मुख्तलिफ तरीके हैं। पीछे से मुखबरी होती है हमें, ये माल मवेशी वाले हमें मुखबरी देते हैं कि फ़लाँ जगह ये शिकारी गाड़ी जा रही है। हम फॉरफिल अपने ऑफिसर को बता के उसके पीछे फिर गाड़ी लगाते हैं। गाड़ी लगा के फिर आगे वायरलेस सिस्टम के ज़रिए और हेल्प के लिए गाड़ियाँ मांग लेते हैं। फिर ये हम ट्रैक सील कर देते हैं। मेखों के फट्टे होते हैं हमारे पास, वो ट्रैक सील कर देते हैं। जब वो गाड़ी शिकारी उसके ऊपर चढ़ जाती है तो वो पंचर हो जाती है, फिर हमारा पहुंचना उस तक आसान हो जाता है। तो पकड़ लेते हैं, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट के मुताबिक जो काम करते हैं हमें उनको पनिशमेंट होती है या फ़ाइन होता है, वो बड़ा अफसर करते हैं। ये खूबसूरत जानवर है, हमने इसको बहुत नज़दीक से देखा है। तो ये हमारे मुल्क का हुस्न है, बहुत प्यारा जानवर है और इसको बचाने के लिए हमारे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इस पे बहुत काम किया है। इसका ये नहीं है कि इसको हमने सिर्फ शिकारियों से बचाना है,
इसको हमने भूख से भी बचाना है, धूप से भी बचाना है, प्यास से बचाना। जब इधर टेम्परेचर जब होता है ना 50 सेंटीग्रेड के मुताबिक, ये गर्मी से निढाल हो जाता है। हम फिर अपनी मदद के आप तहत इनको दरख्तों के साए के नीचे कोई थोड़ा थोड़ा पानी बॉल बना के हम इनका पानी पिलाते हैं। 53 साल बाद पंजाब वाइल्ड लाइफ ने पाक आर्मी के ताउन से साल 2019 में काले हिरणों को पार्कों में कुदरती माहौल में मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम शुरू किया। इस मंसूबे के तहत पहली बार नवंबर 2019 में 25 काले हिरणों का एक ग्रुप लाल सुहाना नेशनल पार्क से प्री रिलीज पेन खैरपुर टामेवाली में मुंतकिल किया गया, जहां एक साल इन्हें कुदरती माहौल से मानूस होने का मौका दिया गया। सितंबर 2020 में फोर्ट अब्बास में बनाए गए दूसरे प्री रिलीज में मुंतकिल किया गया और चंद माह की ट्रेनिंग के बाद पहली बार 17 काले हिरणों को कुदरती माहौल में आजाद छोड़ा गया। इन रिलीज पेन्स के कयाम में पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और पाक आर्मी का अहम किरदार रहा है। हुकूमत पंजाब ने दीगर इदारों के साथ मिलकर चोलिस्तान के इस नायाब काले हिरणों को दोबारा आबाद करने में बेमिसाल कामयाबी तो हासिल कर ली है, मगर अब इन खूबसूरत जानवरों की हिफाजत और बका के लिए गैर कानूनी शिकार और कुदरती माहौल को महफूज बनाने में हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। तभी इन नीम सहराई इलाकों में लंबे सींगों वाले इटकेलियां करते, चौकड़ियां भरते ये काले हिरन दिखाई देते रहेंगे और सहराई चोलिस्तान अपने सकाफती रंगों की तरह जगमग करता रहेगा। नाज़रीन, काला हिरन अब पाकिस्तान के वसी और अरीज सहराई चोलिस्तान में तो नजर नहीं आते, लेकिन लाल सुहाना नेशनल पार्क एक ऐसा मकाम है जहां पर काले हिरन और चिंटकारे की अफजाइश नस्ल के ऊपर ख़ास तौर पर काम किया जा रहा है और वाइल्ड लाइफ के अराकीन रात दिन इस कोशिश में लगे हुए हैं कि काले हिरन की रीग्रोथ को मुमकिन बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इनको एक बार फिर सहराई चोलिस्तान में छोड़ा जाए। लेकिन ये कोशिशें उस वक्त तक मुकम्मल कामयाबी की तरफ नहीं जा सकती जब तक एक आम आदमी और शिकारी अपनी जिम्मेदारी को ना समझे और इस खूबसूरत और नायाब जानवर की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा ना करे। कुर्रतुल ऐन, PTV न्यूज़, बहावलपुर।